हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फोकस एसएससी रेलवे यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपके लिए साइंस के टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके फिजिक्स से हैं। इसी तरह से मैंने आपके लिए केमिस्ट्री के भी आपकी जो है 30 और आपके लगभग 40 क्वेश्चन को कराया है, जो आपके एलपी एग्जाम और आपके जो ग्रुप डी एग्जाम हुआ था उसमें जो पूछे हुए क्वेश्चन थे और आपके जो एसएससी में प्रीवियस पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे केमिस्ट्री के मैंने कराया हुआ। इसी तरह से ये भी आपकी सीरीज है जो फिजिक्स का मैं करा रहा हूँ, इसी भी तरह से ये भी है आपके प्रीवियस पेपर से सारे क्वेश्चन हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जिनको हम डिटेल में आप लोगों को बताएंगे। और इसी तरह से हम मैथ और रीजनिंग के भी आपके प्रीवियस पेपर को करा रहे हैं, इसलिए अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके वीडियो जरूर देखें। चलिए आज के हम टॉप 10 क्वेश्चन के आपके फिजिक्स के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के हमारी सीरीज का टॉप 10 क्वेश्चन के फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न वैज्ञानिक के द्वारा तड़ित चालक का आविष्कार किया गया था। वह कौन सा वैज्ञानिक था जिसके द्वारा आपका तड़ित चालक का आविष्कार किया गया था? ये तड़ित चालक होता क्या, पहले आप लोग ये समझिए। जो बरसात में आप लोगों की जो बिजली चमकती है, जो आप लोगों की बरसात में, उसी को तड़ित चालक कहते हैं। इसका आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल या आपका लॉर्ड स्टीनर, आपका या बेंजामिन फ्रैंकलिन या आपका आइंस्टीन, इन्होंने किसने किया था? ये आपका जो है आविष्कार इसका बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ये जो तड़ित चालक है, ये तड़ित चालक वही होता है जो बरसात में आपका जो होती है उसमें जो बिजली कड़कती है उसी को आप लोग क्या कहते हैं? तड़ित चालक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका एलपी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? इसमें से पूछा गया है इन आपके चारों ऑप्शन में से कौन सा परिवर्तन है जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है? लोहे में जंग लगना, भाप का पानी में बदलना, दूध से दही बनना या कोयले का जलना। इसमें बताइए आप लोगों का रासायनिक परिवर्तन क्या है? देखिए रासायनिक परिवर्तन सबसे पहली बात होता क्या है, आप इस चीज को समझिए। रासायनिक परिवर्तन होता क्या है? देखिए रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन होता है जिसमें किसी पदार्थ के रंग या रूप या गुण हमेशा के लिए बदल जाएं। अगर किसी में चेंजेस किया जाए तो क्या हो जाए? परमानेंटली वो चेंज हो जाए, हमेशा के लिए चेंज हो, दोबारा जिस रूप में रहते उस रूप में नहीं आते, अगर किसी और रूप में ढाला जाता है, उसी को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसमें कौन सा होगा? लोहे में जंग लगना, पानी का भाप में बदलना, दूध से दही बनना या कोयले का जलना। इसमें कौन सा होगा? आपका ऑप्शन बताइए क्या होगा? देखिए ये जो है पानी का भाप में बदलना, ये क्या है? आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है। मतलब क्या है? ये आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ये मतलब क्या है आपका? ये पानी का भाप में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। क्या है ये एक भौतिक परिवर्तन है जो आपका पानी में भाप का बदलना, ये पानी का जो भाप में बदल जाता है, इसका क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। जैसे आपका भौतिक परिवर्तन है सॉरी, और रासायनिक परिवर्तन जैसे क्या होता है? दूध से दही बनाना, लोहे में जंग लगना, मोमबत्ती का जलना। जैसे कि अगर आपका दूध से दही बनाना और मोमबत्ती का जलना, ये सब चीजें किस में आते हैं? रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 3 ओम व 6 ओम के प्रतिरोध, ठीक है, 3 ओम व 6 ओम के क्रमशः 2 प्रतिरोध सीरीज में है, 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, इस सर्किट से गुजरने वाली धारा क्या होगी? ये आपका एसएससी 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये क्या है आपका? ये न्यूमेरिकल से क्वेश्चन है, ये थोड़ा सवाल का है, तो आप लोग इसको ध्यान से हल करिएगा। देखिए सबसे पहले समझना क्या है, इसमें बोला क्या है, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या बोला है कि धारा ज्ञात करना। धारा तो पहले होता है, धारा का फार्मूला होता क्या है? धारा का फार्मूला क्या होता है? धारा को आई से डिनोट करते हैं, तो धारा बराबर क्या होता है आपका? धारा बराबर होता है आई बराबर वी अपान आर। देखिए भी तो आपको ज्ञात है, भी क्योंकि 18 वोल्ट दिया हुआ, कितना दिया? 18 वोल्ट। आपको आर नहीं ज्ञात है, तो ये क्या हुआ? आर 3 ओम 6 ओम है, 2 है, तो ये सीरीज में है। सीरीज में होंगे तो इनका क्या हो जाएगा? आर बराबर क्या हो जाएगा आपका? ये हो गया आपका R1 और ये हो गया आपका क्या? R2। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3 ओम और प्लस 6 ओम, क्या हो जाएगा आपका? ये 9 ओम हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा 9 ओम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 9 ओम हो गया, तो मतलब आपका आर पता हो गया और आपका भी पता हो गया, तो आप धारा निकालिए। आई बराबर क्या हो जाएगा? भी अपान आर। भी कितना है आपका? 18 वोल्ट, और आपका कितना है धारा? आर कितना है आपका? जो प्रतिरोध 9 है, तो 9 दूनी 18, ये आपका कितना हो जाएगा? 18 प्रतिरोध, मतलब इसका धारा कितना आ गया आपका? 9 दूनी 18। अब ये आ गया आपका 2। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए यहाँ पर बोला था आपका सीरीज में, अगर ये पैरेलल में बोल देता, मतलब 2 प्रतिरोध दिए हुए पैरेलल में, तो आपका हो जाता ये 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 हो जाता है। ठीक है, अगर पैरेलल में बोलता, सीरीज में दिया हुआ था, इस तरह से निकालेंगे। ये आपका एसएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका,
क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ये आपका ग्रुप डी जो रेलवे का एग्जाम हुआ था आपका, ये ग्रुप डी जो रेलवे का एग्जाम हुआ था आपका, ये एलपी के साथ में ही उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर कार्य करता है, ये आपका ट्रांसफार्मर कार्य करता है, किस पे कार्य करता है? एसी पर, डीसी पर, डीसी और एसी दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। देखिए हमने अपने जो है रीजनिंग और मैथ के सारे वीडियो में बताया, पहले आप लोग वीडियो को पॉज किया करिए और उसके बाद आपसे खुद से हल करने की कोशिश करिए। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा कि मतलब आप लोग सच में तुक्का लगा रहे थे कि आपको कहीं मिस्टेक कर रहे थे, तो ये आप लोग बताइए क्या होगा। ये आपका जो है एसी पे काम करता है। जो ये ट्रांसफार्मर होता है ये किस पे काम करता है? एसी पे काम करता है। जो आपका ट्रांसफार्मर होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यंत्र है। यह एक ऐसे युक्त है जिसका उपयोग प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के आयाम को बढ़ाने के लिए किया जाता है। किसमें आपका जो इसका उपयोग किया जाता है? जो आपका प्रत्यावर्ती क्या होता है? प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल क्या होता है आपका? प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक जो होता है आपका बल के आयाम को, जो बल के आयाम होता है उसको बढ़ाने के लिए ही इसका योग किया जाता है। जो आपका ये ट्रांसफार्मर होता है प्रत्यावर्ती के जो विद्युत वाहक बल को आयाम को बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर का काम किया जाता है। या केवल आपका जो ट्रांसफार्मर केवल एसी पर ही काम करता है। किस पर? केवल एसी पर ही काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग हल करिए। निम्न में से किसमें विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है? इस ऑप्शन में कौन सा है जिससे आपका विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है? ये आपका एनटीपीसी जो 2016 का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया। देखिए मैंने क्वेश्चन को आपको सारे जो है आपके लिए रिसर्च करके लिया है, सारे क्वेश्चन आपके लिए सर्च किया है, मतलब ढूंढा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट लगा फिजिक्स का, मैंने उन्हीं के लिया। जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, एनटीपीसी हो गया, एलपी हो गया, ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन तो आए थे, वैसे बहुत थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैंने उन्हीं क्वेश्चन कराया है कि जो आपके आने वाले जो आपके नेक्स्ट एग्जाम है एनटीपीसी का हो गया, आरआरसी ग्रुप डी का हो गया, आपका डीआरडीओ, उसमें पूछे जाने जो इसके हमने इसके अकॉर्डिंग आपके लिए क्वेश्चन लिया है। निम्न में से किसमें विद्युत प्रतिरोधी मापा जाता है? किसमें विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है? वह कौन सा? वोल्ट में, एम्पियर में, आपका ओम में, कूलाम में, कौन सा है इसे? देखिए ये आपका जो विद्युत प्रतिरोध है ये आपका ओम में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? ओम में मापा जाता है। ठीक है, ओम के में ये विद्युत प्रतिरोध का मापा जाता है। जो देखिए विद्युत प्रतिरोध होता क्या है? नियत ताप किसी चाल के सिरों के बीच का विभवांतर उसके प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, वो ओम का नियम कहलाता है। आपका ओम का नियम जो है, जो आपका प्रतिवर्ती जो आपका प्रतिरोध से रिलेटेड है उसको आप लोग लिख लीजिए। देखिए ओम बराबर क्या होता है? आपका जो ओम होता है वो आपका जो वोल्ट होता है, वोल्ट अपान कितना होता है? एम्पियर होता है। कितना होता है आपका? एम्पियर होता है। वोल्ट बराबर क्या होता है? ओम बराबर क्या होता है आपका? वोल्ट अपान एम्पियर होता है। तो उसी को कहते हैं नियत ताप पर किसी चाल के सिरों के बीच का विभवांतर। ठीक है, विभवांतर, और उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ये जो आपका ओम होता है, ओम का नियम भी आपके बहुत बार एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड है। इसके मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा, आप लोग जरूर इसको नोट करिएगा। निम्न में से एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है अल्फा कण, बीटा कण, अल्फा एवं बीटा कण, ना तो बीटा और ना ही अल्फा कण। इसका ऑप्शन क्या होगा जो चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है? निम्न में से देखिए चुंबकीय क्षेत्र आपका जो है ना तो अल्फा करता है और ना ही बीटा कण करते हैं। ठीक है, ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है ना तो अल्फा कण करते हैं और ना ही बीटा कण विक्षेपित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक का प्रभाव जहां तक होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसका प्रभाव जहां तक होता है चुंबकीय क्षेत्र का, उसी को क्या बोलते हैं? आपका चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जिसका प्रभाव चुंबक का जहां जहां तक होता है, आपका जो चुंबक होता है आपका जो मैग्नेट बोलते हैं वहां तक होता है, उसी को क्या बोलते हैं? आपका चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए एक बात और का है आपका जो ये से मैग्नेट से रिलेटेड है आपके चुंबक से, क्या होता है इसका? जैसे चुंबक के पास तीव्रता अधिक है और चुंबक से दूर जाने पर तीव्रता क्या है? अगर पास है तो इसकी तीव्रता क्या है? अधिक है, अगर दूर है तो इसकी तीव्रता क्या है? कम है। इस चीज को आप लोग नोट कर दीजिएगा। और कुछ दूरी के बाद तो नगण्य हो जाता है आपका जो ये होता है। और ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है सर्वाधिक किस पर होती है? सर्वाधिक ये ध्रुवों पर होती है। जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है आपका कहाँ होती है? सर्वाधिक आपका जो होती है ये ध्रुव पर होती है, सबसे अधिक होती है, जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के पास पास होती हैं। ठीक है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आप है जो इसका मात्रक होता है गॉस है। क्या है इसका? चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता का मात्रक होता है आपका क्या है? ये इसे गॉस से नाम से जानते हैं। और इसका एसआई मात्रक जो है, अगर एसआई मात्रक देखें इसका क्या है? टेस्ला। देखिए सबका मात्रक अलग होता है, एसआई मात्रक होता है और भी हो जाता है। और देखिए आपका जो टेस्ला है ये 10⁴ गॉस के बराबर होता है। जो ये टेस्ला है आपका
10⁴ की जो है गॉस के बराबर होता है आपका। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। यहाँ से आप लोग जरूर एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन जो भी है ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर करता है? जो आपका चालक होता है उसका विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तापमान तथा चालक की प्रकृति पर, चालक का संयोजन पर, चालक की लंबाई पर, या चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्र पर, किस पर निर्भर करता है? आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है सारे आपके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने जितने भी बताया आपको क्वेश्चन जो भी लिए हुए हैं आपका जो है ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आपका किस पे निर्भर करता है? आप लोग बताइए क्या होगा। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निम्न में से किस पे निर्भर करता है? जो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है ये आपका तापमान तथा चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर? तापमान तथा चालक की प्रकृति पर ये निर्भर करता है, जो आपका चालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ये आपका होता क्या है? जैसे विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले एकांक लंबाई के खंड के प्रतिरोध को पदार्थ का क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। आप लोग फिर से अगर इसकी डिफिनेशन लिखना चाहें लिख लीजिएगा। किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले एकांक लंबाई के खंड के प्रतिरोध को पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इन सब चीजों को आप लोग नोट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। हमारे जो टॉप 10 फिजिक्स का क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन आपके आज फिजिक्स के ही हैं। उष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ये आपका ELP 2018-19 में जो एग्जाम हुए थे उसमें पूछे हुए क्वेश्चन है। इसमें उष्मा गति का देखिए, उष्मा गति ऐसा एक मतलब जो कहते हैं एक थ्योरी है। यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों को जरूर हर एक एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। आपका लास्ट एग्जाम हो कभी भी हो, जो शुरू में स्टार्ट होते हैं एग्जाम से शुरू से लेकर लास्ट तक, वहां से 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता हो सकता है कि आपको कभी कभी दोनों शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाए उष्मा गति से। देखिए उष्मा गति का प्रथम नियम किस जो है सिद्धांत की अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण, ताप संरक्षण या कार्य संरक्षण, या इसमें से कोई नहीं? इसमें बताइए क्या होगा। देखिए उस जो आपका उष्मा गति का प्रथम नियम है ये ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा को पुष्ट करता है। किसका? ये ऊर्जा जो आपका है ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा को ही पुष्ट करता है। ये आपका उष्मा गति का प्रथम नियम। देखिए उष्मा गति का अगर आप जो है दूसरे नियम की बात करते हैं या आपके पहले नियम की बात करते हैं तो इसमें से एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने की जरूरत मिलता है। यदि आंतरिक ऊर्जा को उष्मा में परिवर्तित किया जाए तो किया गया कार्य उससे उत्पन्न उष्मा के तुल्य होता है। प्रथम नियम उष्मा जो है उष्मा संरक्षण का सिद्धांत है। किसमें है? प्रथम नियम। ये आपका क्या है? प्रथम नियम। और सेकेंड नियम क्या है आपका? देखिए उष्मा गति का द्वितीय नियम जो है उष्मा की प्रवाहित होने की दिशा को बताता है। जो आपकी ये प्रवाहित होने की दिशा होती है, जो आप दिशा बताता है, ये किसका होता है? ये उष्मा गति का आपका द्वितीय नियम होता है। द्वितीय नियम उष्मा गति का जो होता है ये प्रवाहित होने की दिशा को बताता है। और उष्मा गति की अगर तृतीय नियम की बात करें, किसी पदार्थ या तंत्र के तापमान को परम शून्य तक नहीं घटाया जा सकता है। इस चीज को बताता है जो आपका तृतीय नियम होता है उष्मा गति का। इसके तो और भी कई नियम होते हैं लेकिन मैं एक्स्ट्रा थोड़ा आज अलग बता रहा हूँ क्या होता है। जैसे तृतीय नियम के बारे में जो है पदार्थ या तंत्र के तापमान को परम शून्य तक नहीं घटाया जा सकता, ये आपका उष्मा गति का तृतीय नियम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें आप लोग ज्यादा मिस्टेक करने की कोशिश करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ही थोड़ा इसमें जो घुमाऊ है, लेकिन अगर आप लोग जल्दबाजी में गलत भी कर देंगे। देखिए कैसे घुमाऊ अगर क्वेश्चन को पढ़े तो बल को मापा जाता है स्प्रिंग तुला के प्रयोग द्वारा, थर्मामीटर द्वारा या कैलोरीमीटर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें कुछ अलग लग रहा है ना, बल के बारे में जो बताया गया है कि बल किस में मापा जाता है अगर आप लोग देखें तो इस चारों ऑप्शन में से। लेकिन इसका क्या होगा? जो स्प्रिंग तुला के प्रयोग द्वारा मापा जाता है। बल जो है आपका स्प्रिंग तुला के प्रयोग द्वारा बल को मापा जाता है। इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये कभी कभी इस चीजों को ऑप्शन में नहीं रहता, लेकिन ये आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो ये लिखा है स्प्रिंग तुला के प्रयोग द्वारा बल को मापा जाता है। अगर आप थर्मामीटर की बात करना चाहें तो जो आपका थर्मामीटर होता है ये मानव शरीर का जो है तापमान के लिए होता है। जो आपका मानव शरीर का तापमान होता है इसी के द्वारा मापा जाता है। अगर आप कैलोरीमीटर की बात करते हैं तो कैलोरीमीटर से उष्मा की मात्रा ज्ञात करने में काम आता है। जो आपका उष्मा होती है उसकी जो मात्रा ज्ञात किया जाता है वो आपका कैलोरीमीटर द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अगर क्वेश्चन को अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे रीजनिंग और मैथ की जाकर के वीडियो देखिएगा, आपको जरूर बहुत अच्छा लगेगा। हमने ट्रिक से आप लोगों को बहुत समझाया है, ट्रिक से बहुत अच्छे से बताया है। जो जिनको मैथ में एकदम कमजोर स्टूडेंट है उनको समझ में आ जाएगा। अगर शुरू से ही भी पढ़ना चाह रहे हैं मैथ को, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर उनको इजिली सारे क्वेश्चन मैथ के और रीजनिंग के समझ में आएंगे। आप प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख सकते हैं। चलिए आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन है और जो कि लास्ट क्वेश्चन है।
लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का, जो कि लास्ट है ये टॉप 10 सीरीज का। इसमें क्वेश्चन को पढ़िए। निम्न में से एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा किसके बाहर प्रवाहित होती है? जो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, क्या होता है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर एक होता है। अगर देखें तो ऐसे ही बना होता है आपका एनपीएन, ये बीच में होता है, जो आपका पी बीच में होता है, एन जो है आपके लास्ट में होती है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा किसके बाहर प्रवाहित होती है? आप लोग बताइए। उत्सर्जक के द्वारा, आधार के द्वारा, इसे बेस बोलते हैं, या संचायक के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा प्रवाहित होती है आप लोग बताइएगा। ये जो है आपका, इसमें देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक के द्वारा धारा प्रवाहित होती है। किसके द्वारा? उत्सर्जक के द्वारा धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। और जो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, इसमें दो एन टाइप के अर्धचालक के बीच एक पी टाइप होता है। जैसे मैंने बताया नहीं, दो एन टाइप अर्धचालक के बीच, दो एन टाइप है ना, बीच में ऐसे होता है। देखिए बता रहा हूँ आपको, समझिएगा ध्यान से, ऐसे होता है। ठीक है, तो आपका ए ऐसे होता है, ए एन हो गया, आपका ए एन हो गया, ये पी बीच में होता है। तो यही बता रहा क्वेश्चन को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका दो एन टाइप अर्धचालक के बीच एक पी टाइप अर्धचालक होता है। इसमें धारा की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से होती है। अगर इसमें देखा जाए एनपीएन में, ये धारा की उत्पत्ति किससे होती है? आपकी इलेक्ट्रॉन से होती है। और ये जो आपका है ट्रांजिस्टर, इसका उपयोग कहाँ होता है? जैसे ट्रांजिस्टर का उपयोग हो गया रेडियो एलिमेटर, चार्जर, टेप रिकॉर्डर, आदि चीजों में इसका जो है यूज होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर का। ये आज के हमारे सीरीज का जो फिजिक्स के क्वेश्चन लिए होते हैं, जो आपके टॉप 10 थे क्वेश्चन, जो आपके एलपी, आपका ग्रुप डी और जो एनटीपीसी कुछ क्वेश्चन से 2016 में पूछे हुए क्वेश्चन थे, उन्हीं को लिया था। उम्मीद करता हूँ आपको आज के ये फिजिक्स का सेशन बहुत ही बेस्ट लगा हुआ। इसी तरह से मैंने केमिस्ट्री के भी सेशन को कराया, जो कि 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कराया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो आप लोग जरूर जाके देखिएगा, आप लोग बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और चलिए आज के हम अपने होमवर्क के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आज का हमारा क्या है, होमवर्क का क्वेश्चन। आप लोग इसको बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए अगर इसका आंसर देखेंगे तो आपका जो है पार्ट नंबर जो है आपका 36 में मिल जाएगा। ये जो है आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके देते हैं कि आपको होमवर्क में, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इनको जरूर आप देख लीजिए, क्योंकि जो होमवर्क के क्वेश्चन होते हैं मैं जो देता हूँ, वो आपके डेफिनेटली किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए रहते हैं और आपके आने के भी चांस रहते हैं किसी ना किसी एग्जाम में। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इसी तरह की और भी वीडियो की पाने के लिए, क्योंकि हमने रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी सारे एग्जाम को लिए आपको कवर किया है इसमें। और आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी मैंने सारे वीडियो इसी टाइप के बनाए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा क्लास कैसी लगी। फिर मिलते हैं आपको इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।